आपका स्वागत है। महिलाएं आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विज्ञान, कला, खेल हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन सब के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा की तमाम घटनाएं हर रोज सुर्खियां बनती हैं। संविधान ने इस आधी आबादी को बराबर का हक दिया है, लेकिन ये आधी आबादी अभी भी उस हक के लिए लड़ रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं, लेकिन ये योजनाएं जमीनी स्तर पर आखिर कितनी कारगर साबित हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण में कितना योगदान दे रही हैं। हरियाणा सरकार भी तमाम योजनाएं, तमाम नीतियां बना रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आखिर सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों में कितना दम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास चर्चा में। और कुछ खास मेहमान भी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा की महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल जी आज इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। वुमेन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मनविंदर कौर हमारे साथ हैं। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया हमारे साथ हैं, और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल से डॉक्टर कुसुम शेरवाल भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। सबसे पहले तो शुरुआत गीता जी आपके साथ ही, क्योंकि आप ही का विभाग है और महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे आप करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, आपकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है आपकी योजनाओं की बदौलत? देखिए, महिलाओं के लिए जो है स्थिति हरियाणा में बहुत ज़्यादा सुधरी है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो पूरे हरियाणा के लिए कार्य किया, उसमें विशेष ध्यान बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए दिया गया। और क्योंकि हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, उसमें भी बहुत से कार्य हुए। उस विभाग के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने विशेष तौर से कार्य किए हैं, जहाँ अलग से उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था की गई, कॉलेजेस की व्यवस्था की गई, यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था की गई। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। महिला एवं बाल विकास में जैसे हमारी आंगनवाड़ी केंद्र खास तौर से आते हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगी, पिछली सरकार के समय 1,000 रुपये से कम आंगनवाड़ी वर्कर्स को हमारी मिलती थी। आज 7,500 रुपया एक आंगनवाड़ी वर्कर को मानदेय मिल रहा है। एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 4,000 मिल रहा है और 3,500 रुपया हेल्पर को मिल रहा है। और इसमें विशेष नियुक्ति में ध्यान रखा गया है कि जो खासतौर से विडो लेडीज हैं, गांव में रहने वाली बहुएं हैं या विधवा बहनें हैं, उनके लिए विशेष तौर से कोशिश हुई। मैं समझती हूँ इसमें ग्रामीण अंचल में रहने वाली हमारी बहनों का बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण हुआ है। इसके साथ साथ चाहे लाडली योजना है, क्योंकि हरियाणा में लड़कियों की संख्या, जो घटती हुई संख्या, एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय रही है। और इसके लिए अभी भी है चिंता का विषय। देखिए, आप तमाम योजनाएं चला रहे हैं, इसके खिलाफ पीएनडीटी एक्ट भी कड़ाई से लागू है, लेकिन उसके बावजूद, और सबसे बड़ी बात, आप ही के इलाके में लिंगानुपात में काफी फर्क है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चिंता का विषय। इसमें सरकार की नीतियों के साथ साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। जहां लाडली योजना हमने चलाई, जिसमें दूसरी बेटी के पैदा होने पर 5,000 रुपए के हिसाब से आपको, बेटी के 18 साल तक का आप जिम्मेवारी लेते हैं, 5,000 रुपए के हिसाब से आप बच्ची को दे रहे हैं पैसा, ताकि माँ बाप पर वो बोझ ना बने। और जो बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन है, उसमें भी हम लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना जो हमारी है, 45 साल की उम्र में ही वो हम उसमें शुरू कर देते हैं। साथ ही में बेटियों की शिक्षा हमने जो है वो अच्छे से फ्री की है, कॉलेजेस में फ्री है, बस यात्रा फ्री है। अगर स्टाइफंड स्कॉलरशिप बच्चियों को अलग से दे रहे हैं। हमने एक कोशिश की है कि बच्चियों का सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट तब होगा जब उनको बेहतरीन शिक्षा देंगे। आज हमने एक कोशिश की है, और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटी एक बनी, उसमें नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा दी जा रही है। गुरुकुल की एक स्थापना हुई। गुरुकुल के साथ साथ स्कूली एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसमें लॉ है, मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, सब तरह की शिक्षा उसमें दी जा रही है। और विशेष इसमें बात यह है कि ग्रामीण अंचल की हमारी ये यूनिवर्सिटी है। गाँव में बहन बेटियां जो सोचती थी शायद शिक्षा के लिए वो दूर नहीं जा सकती, वहां पर हॉस्टल की शिक्षा उनके द्वार तक पहुंची है, शिक्षा उनके द्वार तक पहुंची है। बिल्कुल। रिस्पांस क्या मिल रहा है वहाँ? लग रहा है कि जो स्कूल खुल रहे हैं वहाँ लड़कियां पहुंच रही हैं, शिक्षा के लिए आ रही है, और आपकी जो, ठीक है आप लोग योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उसका फायदा मिल रहा है, वो फायदा उठा रहे हैं, इतनी जागरूकता आप लोगों ने वहां तक पहुंचाई है, लोग तो आपकी स्कीमें पहुंची, उन्हें पता है कि योजनाएं क्या हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए उन्हें मालूम है। आज हमारी बच्चियां जो स्कूली शिक्षा पा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, लड़कियों के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज की वहां पर व्यवस्था की गई है। अब आप देखेंगे तो आज वाकई में ही ग्रामीण अंचल की महिलाएं ज्यादा सशक्त हुई हैं, एजुकेट हुई हैं, और उनको समझ में आ गया कि उनके क्या अधिकार हैं। हमने उनके अधिकारों के साथ साथ जो जिम्मेवारी समाज को भी याद दिलवाने की कोशिश की है। जैसा कि मैं जिक्र कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कर रही थी, एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें सरकार ने बहुत सी कार्यक्रम, नीतियां, प्रोग्राम बनाए हैं, उनका प्रचार प्रसार भी किया है, लाभ भी मिला है। और जो जिले इसमें अच्छा कार्य करते हैं, लिंगोनुपात में
जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है उनको हम 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए से सम्मानित भी करते हैं। मैं कहना चाहूंगी इसमें सरकार के प्रयास के साथ साथ सामाजिक सोच में एक जो परिवर्तन आया है, आज हरियाणा में काफी ज्यादा सुधार हुआ है और हमारी बच्चियों ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, उन्होंने स्वयं भी इस बात का बीड़ा उठाया। आपने देखा होगा कि अभी जो खेल हुए हाल ही में, जो हमारे ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसमें हमारी हरियाणा की बेटियों ने पूरे देश का तिरंगा झंडा जो है हरियाणा की बेटियों ने लहराया। बिल्कुल ठीक है कि खेल के क्षेत्र में तो हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो सबसे आगे हैं, चाहे वो पहलवानी हो, बॉक्सिंग हो या फिर और एवरेस्ट में की बात हो, चांद पे जाने की बात हो, चाहे कल्पना चावला की बात हो, लेकिन ममता सौदा की बात है ना गीता जी, कुछ नाम है, लेकिन नहीं, जो कुछ बड़ा नहीं। तबका, आज बड़े तबके तक क्या आपकी योजनाएं पहुंची है? नहीं देखिए पहुंची है। प्रतिभा सम्मान समारोह आज आपने जरूर देखा होगा, प्रदेश की ओर से ऐसे प्रतिभावान हमारे युवाओं को आज सम्मानित किया जो सिविल सर्विसेज में, फॉरेस्ट सर्विसेज में या इंजीनियरिंग में या बोर्ड में फर्स्ट आए हैं, उनको आज मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है। आपने देखा होगा ज्यादातर बेटियां हैं। अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति जी जब आए थे, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, स्वयं एक महिला, एक राष्ट्रपति, कुरुक्षेत्र में, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, गोल्ड मेडल्स उनको देने थे। जब वो गोल्ड मेडल के लिए लाइन लगाने लगी तो पहली, दूसरी, तीसरी, 10 की 10 लड़कियां थी और उन्होंने बधाई के साथ साथ एक चिंता उन्होंने का जिक्र किया कि मुझे आज चिंता है, मैं बधाई भी देती हूँ, बेटियां इतना पढ़ रही हैं, गोल्ड मेडल ले रही हैं, लेकिन ये सामाजिक संतुलन बनाना भी अति आवश्यक है। हमें केवल बेटियों नहीं, बेटे बेटियों में हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, समान सुविधाएं देनी चाहिए। आज सरकार ने कोशिश की है और हमारी बेटियों ने आज तरक्की की राह पर। ये मैं इंडियन नेशनल लोक दल की जी से हमारे साथ हैं डॉक्टर कुसुम शिरवाल। आप सरकार के दावों से इत्तेफाक रखती हैं? जैसे अभी मैम बता रहे थे कि आज जो हमारी बेटियां हैं उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंची हैं, लेकिन अभी मैंने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा है तो मैं गांव-गांव में गई हूं। इतनी बुरी हालत स्कूलों की है जो देखी नहीं जाती। आज भी लड़कियां जो हैं मेरे ख्याल से 8वीं क्लास से ऊपर नहीं पढ़ पा रही हैं। वजह यही है कि एक तो उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, ना तो वहाँ कोई शौचालय है स्कूलों में और बैठने की सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं मैम से कहना चाहूंगी, बिल्कुल सहमत हूं। आप हमारे इस एरिया में जाकर के देखिए, आप मोरनी वाले एरिया में जाके देखिए, आप वहाँ सड़कें तक नहीं है। और मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप हर बार 10 सालों से एक नारा दिया जा रहा है हरियाणा में कि नंबर 1 हरियाणा। नंबर 1 हरियाणा के जो हालात हैं वो आप जा करके देखिए। गांव-गांव में, गली-गली में बच्चियां जो हैं आज भी वो ये कहती हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे तक वो सुविधाएं नहीं हैं। वो वहाँ पहुंच नहीं पाती हैं। योजनाएं गिनाई जा रही हैं लेकिन वो वहां तक लागू नहीं हो पा रही हैं। देखिए आपने तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है, आपको क्या ज्ञान नहीं है कि सरकार ने क्या कार्य किए हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि लड़कियों के लिए और SC BC के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जो शिक्षा का अधिकार है। जो रूरल एरियाज हैं, जो मैं रूरल एरिया की बात कह रही हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें हरियाणा राज्य एक ऐसा बेहतरीन राज्यों में से है। नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में हमारे स्कूल्स हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी है, उनकी वहां पर तक पहुंच है। और स्कूल की गांव में जो स्कूल खोले हैं, मुफ्त में शिक्षा का अधिकार दिया है, उसमें केवल गरीब बच्चों की बात नहीं है, हर एक के लिए मुफ्त में कॉपी, किताबें, वर्दी और साइकिल, सब तरह की सुविधा दी गई है। और SC BC बच्चों के लिए 19,72,111 बच्चों के स्कूलों में खाते जिस दिन वो एडमिशन ले रहे हैं उस दिन दिए जा रहे हैं। ये तो एरिया में देखिए बिल्कुल नजर रखी जाती है। ये तो क्षेत्र में मुहैया करा रहे हैं या जो बिल्कुल देखिए वहाँ जो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, वो वहां से जो चुनाव लड़ते हैं या लड़ना चाहते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं और इतने कार्यक्रम चलाए हैं, बच्चों को आज अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आज हरियाणा शिक्षा के मामले में बहुत बेहतरीन स्थिति में है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, आपने क्या हमारे आरोही मॉडल स्कूल्स देखे हैं? आपने मॉडल संस्कृति स्कूल देखे हैं क्या? किसान मॉडल स्कूल्स, ये नए कंसेप्ट हम लोग लेकर आए हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल हम लेकर आए हैं लड़कियों के लिए, जो कि रेजिडेंशियल है। कमी नजर आई जब आप वहाँ इतनी योजनाएं गिनाई जा रही, इतनी सुविधाएं वो गिनाई नहीं जा रही, धरातल पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा, आज देखो गरीब बच्चे बहुत ज्यादा हैं हमारे। जो मैं जिस स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, मैम से मैं कहना चाहूंगी, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक लेवल तक जाकर के
आप निचले लेवल पर जाकर के देखिए मैम, क्योंकि मैंने वो जो चीजें मैं कह रही हूँ वो मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो मैंने वो चीजें जाकर के देखी हैं। आज भी अगर आप मेरे साथ ये दौरा करना चाहो तो आप नारायणगढ़ का एरिया, मोरनी का एरिया, नारायणगढ़ से लेकर सढौरा तक का आप एरिया जाकर देखिए, मैं जहाँ तक वहाँ प्राइवेट इतने कॉलेजेस खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हमारे जो गरीब बच्चे, मैं खास करके दलित बच्चों के लिए बात करना चाहूंगी। दलितों के लिए तो आज मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1 रुपया भी फीस नहीं है उनके लिए। उल्टा खाते खोल रहे हैं कि वो स्कूल में आए, पढ़े, और 75 रुपए से 600 रुपया हम उनके खातों में डालते हैं। स्टाइफंड स्कॉलरशिप दे रहे हैं अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, मेरिटोरियस बच्चों को दे रहे हैं। पहुंच ही नहीं पा रही। देखिए इसका मतलब, देखिए जो अगर वो देखिए योजना पहुंच ही नहीं पा रही है, पहुंचने में मैं सोचती हूँ कि वहां से लड़ने वाले प्रतिनिधियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका अमली जामा। जहां तक आप मोरनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे नॉर्म्स हमने अपने तोड़ते हुए वहां के स्कूलों को अपग्रेड किया है। वहां पर हमने बाइट बनाए हैं, डाइट बनाए हैं, और टीचर ट्रेनिंग के हमने प्रोग्राम्स वहां पे दिए हैं, स्कूल्स हमने सुविधा दी है। देखिए ये हमारा हिली एरिया है और यहाँ पर बार बार वहां के लोकल विधायक की भी मांग उठती रही। मोरनी और खासतौर से जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने वहां के स्कूलों को, मैक्सिमम स्कूलों को हमने अपग्रेड किया है, सारी सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई दिक्कत है आप हमें दें, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो। क्या इस बाबत कोई बात की गई, अधिकारियों से बात की गई कि इस तरह की योजनाएं हैं, पहुंच नहीं रही, सुविधाएं हैं लेकिन पहुंच नहीं रही? क्या आप लोगों ने आवाज उठाई? जो वहाँ के एमएलए हैं, जो वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। आप कालका से प्रदीप चौधरी जी एमएलए हैं, उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई है कि आप सबसे बड़ी बात तो ये है, आप स्कूलों की बात कर रहे हो, वहां तो रास्ते ही नहीं है जाने के लिए, सड़कें ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है। तो सड़कें तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सिर्फ जो कांग्रेस सरकार का राज रहा है 10 सालों में, जो नंबर 1 हरियाणा का एक नारा दिया जाता रहा है, उसमें सिर्फ सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप पूरे हरियाणा में सड़कें उठा करके देख लीजिए। हमारा यमुनानगर जो एरिया है, आप बाईपास से लेकर के पहुंचा जाएगा जब सड़कें देखिए सड़कों के लिए बहुत बेहतरीन जहाँ सुविधा दी गई है, आज हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। बात सिर्फ स्कूलों तक की नहीं, हमें तो पूरा महिला सशक्तिकरण की बात है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की खबरें भी आती हैं, हरियाणा से भी आती हैं, मैं उस पर भी बात कर रही हूँ। आखिर योजनाएं हैं लेकिन वो जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर पर आखिर पहुंच रही है या नहीं? राजेंद्र जी मैं बताती हूँ मैम, 2 मिनट मैं कहती। आप देखिए राजेंद्र जी, कुसुम जी की ये मजबूरी है कि ये सरकार की उपलब्धियों को हाँ नहीं भरेंगी, ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। क्योंकि अगर ये चीज जो एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिए अगर ये एक्सेप्ट नहीं ये एक्सेप्ट करती है, आप मुझे बताएं, आप जो गरीब, आप जिन गरीब दलित बच्चों की बात कर रहे हैं, आप मुझसे पूछें। मुझे बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं कई क्षेत्रों से, उन्होंने ये कहा जो हमें अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत पैसा मिल रहा है, राजीव गांधी छात्र योजना के तहत पैसा मिल रहा है, जो पैसा हमें मिल रहा है उसमें हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर में भी हमें मदद मिल रही है। क्योंकि हम तो सारी की सारी यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं, कॉपी फ्री दे रहे हैं, बुक्स फ्री दे रहे हैं, जूते फ्री दे रहे हैं, उनको साइकिल्स दे रहे हैं, जहां दूरी है हर जगह हमने दी हैं और प्रोवाइड कराया। हाँ, अगर कहीं कोई कमी आपको लगती है आप हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। लगता है कि गीता जी इन सबके बीच ठीक है, आपकी योजनाएं हैं, आप स्कूलों में और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम योजनाएं लड़कियों के उत्थान के लिए, दलित वर्ग के भी उत्थान के लिए कह रही है, लेकिन मानती हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें भी हरियाणा से भी आती रहती है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हैं या फिर एक कमजोर वर्ग को जो दबाने की भी बात की जाती है। वहां कहीं ना कहीं आपको लगता है सिर्फ ये तो पूरे देश की समस्या है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ क्योंकि आप हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।